तो एक घर में एक धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल आपको मिला है और संतों की विशेष कृपा बहुत कृपा ये रही जिन्होंने आपको प्रेरित किया जीवन में। बहुत सारे मेरे पास, मैं कहता हूँ कि मैंने एक बार लिस्ट बनाई थी कितने गुरुज हैं। आजकल के मॉडर्न गुरुज तो हैं ही हैं। श्री श्री रविशंकर, हमने उनसे इनिशिएशन ली, कई लोगों से की। हम ये श्री प्रभुपद के साथ जुड़े हुए कई साल, और ये महर्षि महेश योगी ने हमको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जब हम 25 साल के थे हमने सीखी। आज तक हम वही करते हैं। हर सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हम करते हैं। उसके अलावा हम और भी कुछ काफ़ी करते हैं। अब आपको शायद मालूम होगा कि जो दीपक चोपड़ा हैं ये भी महर्षि महेश योगी के स्टूडेंट थे। ये फिर बाद में अलग हो गए। हमने उनके साथ भी जाके मिलकर कुछ किया। और ये जो श्री श्री रविशंकर थे ये भी महर्षि महेश योगी से ही सीखे थे। हमने उनके साथ भी काफ़ी हमारे वास्ता रहा है, काफ़ी रिश्ता रहा है। तो इसलिए हमारे पास कई गुरु हो चुके हैं, कई गुरु। लेकिन जिन्होंने हमको बिल्कुल चेंज किया वो थे मुंबई में। वो मुंबई में थे और उनका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उनको सिर्फ भगवान बोलते थे। अच्छा। उनको सिर्फ भगवान बोलते थे। कोई उनको बैंक अकाउंट नहीं, कोई फंडिंग नहीं, कुछ नहीं चाहिए था। और वो जो रमन महर्षि का है रास्ता वो सिखाते थे कि अपने आप को पहचानो और फिर सबको पहचानो। क्या बात है। अपने आप को पहचानो और सबको पहचानो। और वो उनमें ह्यूमर भी थी। एक बार किसी ने कहा कि भगवान आप कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को ब्रह्म पहचानो, मुझे तो नहीं पहचान आई। तो उन्होंने डांट के कहा कुत्ते निकल जा, भाग जा। तो वो उठ के भागना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा देखा, कुत्ता कहा तो पहचान लिया, ब्रह्म कहा तो नहीं पहचाना। मतलब वो इस तरह की बात झटके से आपको जगाते थे। क्या बात है। वो दिल्ली आते थे तो हमारी जो फैमिली है वो उनके पास जाती थी। मैं नहीं जाता था, मैं बहुत बिजी था, अपना बिजनेस चला रहा था, खूब मेरी कंपनीज थी। तो मुझे कहते थे हर बार कि वो गुरु आए हैं आप उनसे मिलिए। मैं कहता था नहीं, मेरे को क्या बोलेंगे वो, मेरे को क्या फ़ायदा। तो एक दिन मैं चला गया और उसके बाद मेरे को पूछा कि आपने क्या सीखा, क्या आपका विचार है उनके बारे में। मैंने कहा वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, पर ये हमने रामाकृष्ण मिशन भी देखा है, हमने चिन्मय मिशन में भी देखा है, जो गीता की बात बता रहे हैं ये तो हमको मालूम ही है। हमारे में घमंड था कि ये कोई नई बात नहीं है। गुरुजी ने किसी को कहा कि एक ज़माने में एक दिन आएगा, ये हमारे पास आएगा और ये बिल्कुल बदल हो जाएगा। उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था। क्या बात है। तो मैंने कहा चलो देखी जाएगी। तो फिर USA में हमारा बिजनेस बहुत चल गया था। पहले मैंने जब पढ़ाई ख़त्म की तो मैं कॉर्पोरेट लाइफ में गया। कॉर्पोरेट लाइफ में बिल्कुल जल्दी मेरा टॉप लेवल पर जॉब मेरी होगी। बहुत बड़ी कंपनी, उस ज़माने में एक IBM थी और एक दो और कंपनीज थी कंप्यूटर्स में, जो आजकल की कंपनी है वो तो पैदा हुई नहीं थी। कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं था, कोई गूगल नहीं था, कोई एप्पल, ये कंपनी हुई नहीं थी। तो ये जो बहुत बड़ी कंपनी थी उसके हम टॉप लेवल पे चले गए थे। उसके बाद हम फिर कंसल्टेंट बन गए। हमारे क्लाइंट भी थे, सारी विदेश में बहुत बड़े बड़े कंपनीज क्लाइंट थी। और उसके बाद हमने अपने बिज़नेस शुरू किए, अपने लॉन्च किए स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स। और एक ज़माने में हमारे पास 20 स्टार्टअप्स थे अपने, 100% हम ही ओन करते थे टेलीकॉम में। तो ये बिज़नेस बहुत चला, पैसा भी बहुत आता था और फिर बिजी लाइफस्टाइल थी। तो इसमें हम फंस भी गए। इसका मतलब कि इस जाल में भी फंस जाता है इंसान। ये जो माया का जाल है उसमें भी इंसान फंस सकता है। तो लेकिन जो हमारी फाउंडेशन थी स्पिरिचुअल वो तो थी। तो फिर हमको एक दिन ये ख्याल आया कि हम जाके उन गुरु से बात मिलते हैं, वो उन्हीं गुरु से मिलते हैं। तो फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली। तो उनके जो लोग थे वो कह रहे थे हमको मालूम है तुम आए होगे। तो हम उनके पास गए। जिस दिन वहाँ गए और जब उनके साथ हमारी दर्शन हुए, उनके लोगों ने कहा था कि 5-5 मिनट का टाइम मिलता है, तो आपको 5 मिनट का अकेला चाहिए वो मिल जाएगा। तो हम वहाँ शायद 3-4 घंटे बैठे रहे। उन्होंने भी बैठाए रखा हमको और उससे हमारे एकदम ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एकदम मतलब खुल गई सब बात। एक जो अद्वैत का एक्सपीरियंस होता है वो उन्होंने हमको दिलवाया।